हुई है। जी बिल्कुल। जी हमारे साथ जो है जीत भाई जो हैं, इनको ले लेते हैं जी, और जीत भाई से गुफ्तगू करते हैं जी। जी वेलकम जीत भाई। हेलो। जी जी हेलो जीत भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जुल्फ़िकार भाई, आप कैसे हैं? बढ़िया। नींद चीन तो नहीं आ गई आपको? नहीं नहीं सर, मैं तो इतना जल्दी नहीं सोता, बोलिए। अच्छा अच्छा जीत भाई, ये जो आपके नरसिंगा जी हैं, ये कोई स्वामी वगैरह हैं? क्या है ये? इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर, ये कौन है? अच्छा, आपको जानकर चले जी। आप अपना कोई प्रश्न या कोई बात या करना चाहते हैं तो जरूर आज के जो टॉपिक है जो जरूर कीजिए जी भाई। ऐसा था कि मैं अली रजा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अभी वाल्मीकि रामायण का इन्होंने सुंदरकांड का 17वां श्लोक से जो इन्होंने स्टार्ट किया है, इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाला है सर। मैं चाहूंगा कि अगर एक बार हिंदी ट्रांसलेशन, अगर या तो फिर मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर मुझे पता नहीं है स्क्रीन शेयर कैसे करना है, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता था। तो अगर हिंदी ट्रांसलेशन पे बात हो तो ज्यादा अच्छी होगी। जी अली रजा खुरम साहब, वो विश्वास नहीं एक कर मिनट, रहे जो जस्ट आपने जस्ट ट्रांसलेशन एक दिया मिनट है। मुझे दीजिएगा, अभी विश्वास दिलवा देता हूँ, जस्ट एक मिनट। जी लाइक और शेयर जो है वो करते रहिए। मुस्लिम भाई जो है जीत वो भाई काइंडली मसला वो ये है, ज्वाइन जी ना जीत करें। भाई मसला ये है कि आपके जी सामने जो जी ट्रांसलेशन रखी गई है उसको क्या जी मसला है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमने बहुत सर, दफा ये एक्सपेरिमेंट किया, बहुत दफा ये ट्रांसलेशन करने, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। सर सुनिए, ट्रांसलेशन जो जिन्होंने भी किया है, गोरखपुर प्रेस वाले ने किया है, कोई भी किया है, ट्रांसलेशन 100% एक्यूरेंसी के साथ नहीं है सर। आप मेरा अच्छा यकीन फिर कीजिए, क्या है? आप है ना, सर सर आपको देखिए ना, आपको कोई सुनिए, मसला नहीं। आपको हिंदी हिंदी समझ में आती है? आप हिंदी पढ़ सकते हैं? सर मैं अगर ये आप कह पढ़ रहा हूँ सकते कि हैं तो पहले इसमें, सर सुनिए मेरी सुनिए, मैं गुजारिश ये, भी सुन रहे हैं, आपने बात रख दी अपनी, जी सर, जी आपकी बात बोलिए आ गई। बोलिए, जी बोलिए। देखें चौरासिया साहब, हम ये कह रहे हैं कि ये जो हम्म, ट्रांसलेटर हैं गीता प्रेस वाले, वो मूर्ख हम्म। नहीं, वो आपसे ज्यादा संस्कृत को जानते हैं। आपको कैसे पता संस्कृत, चल गया कि इसकी, एक मिनट रुक जाइए, जी आपको कैसे पता चल गया कि इसकी ये ट्रांसलेशन नहीं? हम आप पे छोड़ते हैं, चलो छोड़े, इसकी ट्रांसलेशन करें, क्या बनती जी, ये आप सर, कर। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैंने भी वो पढ़ी है, मतलब अभी आप जब बता रहे थे तो मैं मेरा ट्रांसलेशन पढ़ रहा था। जैसे जैसे आप वल्गैरिटी की बातें कर रहे हो, उतनी वल्गैरिटी की बातें नहीं है। हाँ, उसमें कुछ चीजें अच्छा मेंशन अच्छा है, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा, हाँ, थोड़ी मेंशन है वल्गैरिटी है। इसमें। देखें जीत चौरासिया जी, देखें वल्गैरिटी थोड़ी नहीं बोल मैं रहा आपसे, हूँ, उसमें छोटी वल्गैरिटी स्पेसिफिक होगी। चीजें मेंशन की गई है, अच्छा अच्छा, उसमें लिंग मेंशन स्पेसिफिक किया चीजें गया है। मेंशन की गई है, बट लिंग, उस वे में एक मिनट जीत चौरासिया भाई, जो जस्ट बताना एक चीज चाहते जानना हैं। चाहता हूँ। जीत चौरासिया भाई, हेलो, एक चीज मैं आपकी जानना आवाज चाहता नहीं हूँ। आ रही है, पता नहीं क्यों। जुल्फकार भाई मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ, सर, आपकी आपकी आवाज आवाज आ नहीं आ रही। रही, क्या हो गया प्रॉब्लम? जीत चौरासिया भाई मेरी आवाज आ रही हेलो, है, मुझे ये बताएं कि जो आपके पास ट्रांसलेशन है उसमें लिंक का साइज छोटा है कि बड़ा है? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वहां पर छोटा था, आपके वाली में बड़ा सर लिखा हुआ मेरे है। सर मेरा नेट अच्छा चल रहा है, आपकी आवाज बरोबर नहीं आ रही थी। आवाज जुल्फकार भाई आ आप रही है? इनसे पूछ लें, इनसे अच्छा पूछें कि इनके वाली जीत ट्रांसलेशन में लिंक छोटा है कि बड़ा है। जीत भाई, वो जो रेफरेंस अली भाई ने दिया है लिंक के बारे में, जो हनुमान जी ने बताया था, उस आप में क्या लिखा हुआ है, छोटा है या बड़ा है? बताइए क्या लिखा हुआ है। किधर चले गए? कहाँ चले गए? मेरा ख्याल है वो जाके एंची टेप लेने के लिए शायद। नहीं, वो इधर ही है। मैं उनके नेट में भी थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। जी जीत भाई, हेलो आपको सर, माफी चाहता हूँ सर, पता नहीं क्यों ऐसा डिस्कनेक्ट हो गया था, बोलिए सर। जी वो पूछ रहे हैं कि जो जो रेफरेंस आपके पास है, जो अली भाई ने कहा है कि उसमें लिंक का साइज जो है वो छोटा बताया गया है, आपके पास जो रेफरेंस है उसमें क्या लिखा हुआ है? सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे स्क्रीन शेयर करना आता नहीं तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता था। नहीं, पढ़ क्या सर? दीजिए ना। चले अली आप वहां पर पढ़। देखिए देखिए जीत भाई, जी, लिंक शेयर करने से जो है वो बदल तो नहीं जाएगा। वो जो लिखा हुआ है वो बता दीजिए कि क्या लिखा हुआ क्या है, वो यही पूछ रहे ठीक हैं। है, ठीक है, ठीक है, चलिए, हाँ ठीक जी है। जी।
देखिए उसका श्लोक भी पढ़ना है कि खाली उसका मीनिंग पढ़ूं मैं? मीनिंग नहीं, वो पढ़ दे, पढ़ मीनिंग दीजिए। पढ़ दे। या ठीक है, ठीक है। देखिए सर 35 अपना वाल्मीकि रामायण सर्ग सुंदरकांड का चैप्टर 35 है, ठीक है। सीता जी के पूछने पर हनुमान जी श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना, ठीक है। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांतिपूर्वक मधुर वाणी में बोली, कपिवर तुम्हारा श्री रामचंद्र के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्य और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? नहीं नहीं, वानर सारा श्री नहीं राम पढ़ना, सारा नहीं पढ़ना, हमें जस्ट वो जी लिंग सर। वाली बात बताएं, वहां से सर सर करके सुनिए सुनिए सुनिए, अगर मैं सिर्फ वही चीज पे अगर ये पूरी चीज पढ़ेंगे तो आपके व्यूवर को अच्छे से समझ में आएगी कि क्या नहीं प्रसंग है। तो अगर अब आप एक ही चीज हमारे फ्रेम व्यूअर्स करेंगे को, ना, आप एक ही चीज फ्रेम हमारे करेंगे तो उनको सर तो वही देखें, समझ में आएगी जो आप समझाना चाहते हैं। देखें देखें, मसला ये नहीं है, मसला ये है सर कि देखिए लिंग की फिर बात हो आप रही है हमारे एक अली मिनट रजा रुको, जी एक मिनट रुको, अली रजा चौरासी जी साहब, एक मिनट एक जी मिनट एक मिनट। बोलिए बोलिए लो बोलिए भाई, सर बोलिए। हमारे नाजरीन, ये भाई कहते हैं जी हम नाजरीन के मुताबिक बताएंगे, आप लिंग वाली बात डायरेक्ट सुनना चाहते हैं कि पूरी डिटेल में सुनना चाहते हैं? जो कहते हैं कि लिंग वाली बात वो 1 कहेंगे, और जो कहते हैं ना जी पूरी ही बात बताई जाए ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट हो, वो 2 लिख दें। अली अभी अली फैसला रजा जी जी आपसे फैसला करवाएंगे 1 और 2। नाजरीन बताइए प्लीज। जी, जो चाहते हैं कि टू द देखिए पॉइंट बात हो आपके वो व्यूवर 1 है हो ना, जाए। आपके व्यूवर बुरा ही सुनना चाहेंगे, ये बात मैं जानता हूँ सर, कमेंट में मैं पढ़ते रहता हूँ। तो यार लिंग, लेकिन अब लिंग लेकिन बुरा है? सुनिए सर, राम अली जी का रजा जी, लिंग नहीं बुरा बुरा है? नहीं है, ये देखिए, ये बुरा सब ने नहीं कहा, है 2 किसी ने भी नहीं कहा। अब आप नाजरीन को सामने सर। रखते हुए समय मैं बचाएं। आपको सामने से बोल रहा हूँ, मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ, आपके व्यूअर बुरा ही सुनना चाहते हैं, वो बैठे ही है कुछ सब बुरा सुनने के लिए, अच्छा सुनना कोई नहीं चाहता। यार कोई क्यों एक बुरा बंदा सुनना बता है दीजिए जब जो लिखा अच्छा हुआ सुनना बुरा चाहता है। है? इसलिए सर तो मुझे बताएं। अच्छा चले चले आप बताएं, पूरा पढ़िए, चले आप बता पूरा चले हाँ बताएं यार, ठीक है, बताएं बताएं आप बताएं। ठीक मैं है, आप पूरा नाजरीन आप चले पूरा अली पढ़िए। भाई मुकम्मल कर सही लें, है। कोई बात नहीं, हमारे ठीक है, भाई बता मैं देंगे कि फटाफट वो पढ़ूंगा, बुरा है कि कोई भला। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक हाँ, है। चले ठीक ठीक देखिए, ठीक। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदुरा कुमारी ने अपने पतिदेव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही है, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। विशाल लोचन श्री राम और लक्ष्मण जिन जिन के चिन्हों का मैंने लक्ष्य किया है, मैं उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनिए। उन्होंने जिन जिन चिन्हों का लक्ष्य किया था, ठीक है। जनक नंदिनी श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ला कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर है। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप उदारता आदि गुणों से संपन्न है। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान। वे संपूर्ण जीव जगत तथा स्वजनों के भी रक्षक है। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। भाविनी श्री रामचंद्र जगत के चारों वर्गों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादा और बांधकर उनका पालन करने कराने वाले भी वही है। सर्वत्र अंततम भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिवाम एवं परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते हैं। आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। वे राजनीति में संपूर्ण शिक्षित है। ब्राह्मणों के उपासक है। ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं के संताप देने में सामर्थ है। उन्हें यजुर्वेद की भी शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिली है। वेता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और 6 वेदागणों के भी परिनिष्ठ विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला सकर समान, मुख सुंदर, गले की हंसली मांस ढकी हुई है, नेत्रों में कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध है। उनका स्वर दुंदुभि के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बड़ा चढ़ा है। उनके सभी अड़ंग सुडौल और बराबर है। उनकी कांति श्याम है। उनके 3 अड़ंग वक्ष, स्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर सुदृढ़ है। भुजाएं, मेड़, ये 3 अड़ंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये 3 समान बराबर है। वक्ष स्थल, नाभि के किनारे का भाग और ये उदर, ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नहीं, नक, ये जो जो यूनिफॉर्म है, जो बराबर है, वो कौन से हैं? यार जल्दी ना करो ना, थोड़ा थोड़ा। हाँ बोलिए बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए कौन फिर से बोलिए, क्या बोल कौन रहे हैं? से बराबर हैं? वो 3 बराबर कौन से हैं? हाँ हाँ, मुझे मालूम था आप इस पे रुकेंगे, ठीक है चलिए। 3 उनके 3 अड़ंग वक्ष, कलाई, मुट्ठी, ये स्थिर है, ये ठीक क्या है। है 3? यार थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एक तो मुट्ठी हो गई, एक क्या है? देखिए, एक मुट्ठी हो गई, एक कलाई हो गई और एक वक्ष हो गया। वक्ष वो मतलब क्या जहाँ होता है? जो बैठ हाँ, जो बैठने की जगह होती है वो वक्ष होता है, ठीक है। बैठने की जगह बनती है?
आप बैठते कहाँ से बैठते हैं सर? यानी कि बैक साइड, बैक बैक हाँ, बैक साइड, अच्छा, उसको बच्चे बोलते हैं। मतलब हिप्स, हाँ। उनके हिप्स, अच्छा उनके हिप्स बराबर हैं, उनकी मुठियां बराबर हैं। तीसरी कौन सी चीज है? कलाई, कलाई। अच्छा, मुट्ठी, कलाइयां। कलाई, वज्र। हाँ ठीक, आगे अच्छा, बढ़ूं? अच्छा, वहां पर। हाँ जी, थोड़ा सा हाँ। आगे। ठीक है। केशों का अग्रभाग, अच्छा, वैसे ये अंडकोश। बताते जाएं, ये हाँ अंडकोश, बोलिए। हाँ, अंडकोश हाँ भी बराबर है, बोलिए अंडकोश भी सर, बराबर है। इसके ऊपर बात करेंगे, पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, आप इसके मुझे ये ऊपर ही बात बताएं कि करेंगे ना? ये जो नहीं, 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 सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट जी इन्फॉर्मेशन बताइए। के लिए, आपके ये जी जो बैक साइड है, जिसको पिछवाड़ा भी कहा जा सकता है हिंदी में, ये बराबर जी, है कि नहीं बराबर? आपका नहीं, यहाँ पे स्थिर लिखा नहीं हुआ है, बराबर? उसके बारे में स्थिर लिखा हुआ है। आपने स्थिर ही कहा ना जी, बैठने की जगह, तो वो हाँ यही होता है हाँ, ना। आपका स्थिर बराबर है है। कि नहीं? आपका बराबर है या नहीं है? जी जी जी, मेरा बराबर सर, आप मेरी चिंता अच्छा, क्यों कर रहे हैं नीरजा जी? अच्छा, मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, आपके जी अंडकोश जो हैं वो भी बराबर है जी, कि एक छोटा एक बड़ा है? आप सिर्फ अंडकोश की क्यों बात कर रहे हैं? केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने। अब इसका मतलब नहीं, समझिए, घुटनों का जो साइज है। मैं मतलब समझ लूंगा। मुझे जस्ट ये हम्म, बताएं कि आपके अंडकोश साइज में बराबर हैं कि नहीं? सुनिए, बराबर का इन द सेंस तीनों एक साइज में है, तीनों एक बराबर है, ओहो, उस वे में बोली गई है। हाँ, राम जी के थे, मैंने मान लिया। आपके हैं या नहीं है? बिल्कुल है सर, आपकी बिल्कुल है। मुठियां भी बराबर हैं? स्थिर है सर मेरी मुठियां। अच्छा, तो मुझे बताएं फिर ये कौन सी निशानी हनुमान जी बता रहे हैं? ये तो आप में भी है। अब आपको राम जी समझ लिया जाए, ये बात करने वाली है क्या? नहीं अच्छा, थोड़ा नहीं सा आगे बढ़ाएं, नहीं नहीं, थोड़ा सा आगे उसके बढ़ाएं यार, बाद। वो लिंग वाली बात जी बताएं हमें। अली रजा जी खुरा साहब, ठीक है। ये कैसे उनको पता चला कि जो इनका बैक साइड है वो गोल है, अंडकोश गोल है? वो अच्छा कैसे सर, पता चला? जुल्फिकार भाई, मैं आपको कैमरे में देख के बता सकता हूँ क्या आपका जो पिछवाड़ा बहुत बड़ा है? मैं मैं आपको कैमरे में दिखा देख के भी बता दूंगा। सकता हूँ, तो मैं वो अंडकोश आपको देख के। सर अंडकोश मैं, जो है, सुनिए अंडकोश जो सर, है, मुझे बताइए कि अंडकोश सुनिए कैसे? सर, सुनिए सर, मैं आपको देख के आपका जितना मैं चिन्हित कर पाऊंगा, जितना मैं नोटिस कर पाऊंगा, उतनी चीजें तो मैं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकता? जितना चीजें मैं आपको नहीं, देख ये सकूंगा। इन्हें भगवान, थोड़ा मेरी सा बात ग्रुप सुनिए, करके हिंदी में भगवान पढ़ने जो दें, है, इन्हें लिंग तक जा लेने दें, इन्हें लिंग तक जाने दें, फिर तसल्ली से पूछते हैं, कोई बात नहीं। चलें चलें, इन्हें लिंग ओके तक ओके। चलिए पढ़ने ठीक दें, है, लिंग वाली बात कर ठीक है, लें, ये फिर कर। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये देखिए, दोनों पैरों की रेखाएं, सिर के बाल ये तीन चिकने हैं तथा स्वर, चाल, नाभि ये तीन गंभीर हैं। उनके उदर तथा गले में तीन रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्र भाग ये तीन घसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां चार अड़ंग छोटे हैं। मस्तक में तीन भौरे हैं। पैरों के अंगूठे के निचले तथा ललाट में चार चार रेखाएं हैं। वे चार हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांचे और घुटने ये चार अड़ंग बराबर हैं। अभी आप नहीं, नहीं, इसके ऊपर बात छोटे नहीं करेंगे, अभी आप इसके ऊपर चार बात नहीं भाग करेंगे, ठीक है? करेंगे, करेंगे। चार चलिए भाग ठीक है, सुने तो सही, चार भाग जो छोटे हैं वो कौन कौन से, एक दफा दोबारा बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं दिखा दीजिए। हाँ देखिए, गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियाएं चार अड़ंग छोटे हैं, चार अड़ंग छोटे पिंडली, हैं, ठीक है? पिंडलियां एक, गर्दन दो, हम्म आगे हम्म, तीसरा। गला, पीठ तथा पिंडलियाएं दो होती है सर, पिंडलियाएं दो होती है, ठीक है? तो अच्छा, वो वो दो हो दो गया, गला पिंडलियां हो पीठ गई, दो हो गया, चार हो गया, एक पीठ हो गई। चलो ठीक है, आगे पढ़ें जरा। ठीक है? उनके कपोल, भुजाएं, जांचे, घुटने ये चार अड़ंग बराबर है। शरीर में जो दो दो की संख्या में 14 अड़ंग होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम है। उनके चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त है। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड इन चार के समान चार प्रकार के गति से चलते हैं। उनके ओठ, दोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केस, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे, देखिए, केस, नेत्र, दांत, त्वचा, मैं माजूद इसके चाहता बारे हूँ, में भी मैं बात की माजूद गई चाहता है। हूँ। नहीं, नहीं, मैं करता हूँ, एक मिनट, मैं माजूद चाहता हूँ। मैं अपने हम्म नादरीन से माजूद चाहता हूँ। मैं एक बात बताना भूल गया। राम जी हम्म, के चार दांत लंबे थे, बहुत तेज, नुकीले। मैं जब ये पढ़ा तो मुझे ड्रैकुला वाली फीलिंग आई। ये राम जी हैं कि चलिए ठीक है, ड्रैकुला यार? ड्रैकुला आपके लिए। चार दांत। चलिए सर, नहीं, नहीं, आपके लिए नहीं, ड्रैकुला नहीं, ही है वो, चलिए नहीं, मैं आपके लिए माजूद ड्रैकुला है। हाँ, नहीं, नहीं यार, आप मेरी बात तो सुने ना। मैं माजरत हम्म चाहता हूँ यार अगर आपको बुरा लगा, लेकिन देखें लिखा हुआ ना, आपने भी बताया कि चार दांत जो हैं वो उनके लंबे थे, नुकीले थे। नहीं, तो भाई देखो, मैं सुनिए, अभी मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ, मैं फिर से पढ़ देता नहीं, हूँ, बोल आपने दीजिएगा। गलत सुन लिया। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ठीक है? सुन लीजिए। शरीर में जो दो दो की संख्या में 14 अड़ंग होते हैं, वो भी
उनके परस्पर सम है, एक समान ये है। चार जगहों उनकी वाली बात जो ना, चार जगहों मैं वाली बता रहा बात हूँ, यार, आप सुनिए सर, आपने सुनिए नाम नहीं लिया ना, फिर मसला ये है कि ये सर, जाति। फिर से सुनिए ना सर, मैं पढ़ दे रहा हूँ, वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। उनकी चारों कोने की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त है। वे सिंह, बाघ, हाथी, सांड इन चारों के समान चार प्रकार की गति से चलते हैं। उनके ओठ, थोड़ी, नासिका सभी प्रशस्त है। केस, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे, इन पांचों अंगों में स्निग्धता भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां, यह 8 अड़ंग उत्तम लक्षणों से संपन्न है। अभी आप क्या बात करना चाहते हैं इसमें बताइए। आप आगे पढ़े ना जरा, ये दांत लंबे हैं। इससे पीछे चलिए जो आपने चार भागों की बात की है, उसमें आगे पढ़ो लिंगम कि की बात पीछे क्यों नहीं पढ़ो? कर रहे? मैं यार पढ़ रहा हूँ, आप पूरा पढ़ रहा हूँ सर। सुनिए नहीं सुनिए सर, पढ़ मैं रहे कुछ ना, भी छोड़ लिंगम नहीं वाली रहा हूँ। बात क्यों छुपा रहे हैं? ठीक है, अच्छा, लिंगम मैं वाली बात क्यों छुपा रहे हैं? एक काम कीजिए, आपको मैं ना नंबर बता देता हूँ, नंबर के हिसाब से चलते हैं। 18, 19 ऐसा मैं नंबर बताता हूँ आपको, ठीक है? चलिए, मैं 19 पढ़ा हूँ, 20 पढ़ रहा हूँ। आप वहां से क्रॉस वेरीफाई करते रहिए। उनके मुझे वो नेत्र, लिंगम वाली हाँ, बात पढ़ के सुनाए, वो छोटा था आ, या बड़ा था? आप नंबर बताइए वहां से, नंबर बताइए, मैं यहाँ से पढ़ के सुना देता हूँ आपको। नंबर बताइए वहां से, चलिए ये नंबर जो चार बताइए। दांत ये जो चार दांतों वाला आप पढ़ रहे हैं ना, 14 जगहों वाला, सर, चार दांतों यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है, आप क्यों चार दांतों को घुसा रहे? मैंने फिर से पढ़ा वो चीज, मैं फिर आपको से पढ़ा लाके वो चीज। मैं स्क्रीन पे आपको लाके दिखाता हूँ। ठीक है, वो मेरे को नंबर दे दीजिए ना, मैं नंबर उसको आपको बता देता हूँ, नंबर आपको बता देता हूँ, नंबर बताइए आप। नंबर बता देता हूँ। हाँ, यहाँ नंबर पर जो इन्होंने बताइए। इकट्ठा लिखा है, इन्होंने 17 से लेके 19 तक, सर 17, 18 और 19। अच्छा, मैं 17 से 19 तक वापस पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है? ये 17 पढ़ रहा हूँ, मैं 17 पढ़ रहा हूँ। उनके 3 अलग वक्ष स्थल, कलाई, मुट्ठी स्थिर है। भौहें, भुजाएं और मेड़, ये 3 अलग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये 3 समान बराबर है। वक्ष स्थल, नाभि के ठीक है, किनारे का भाग और ये उदर, ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्र के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे, ये 3 लाल है। शीर्ष के अग्रभाग, अच्छा दोनों एक मिनट पैरों एक की, मिनट, ये उभरे हुए कौन कौन से पार्ट्स हैं? राम जी के हाँ, पार्ट उभरे हुए कौन कौन से पार्ट्स हैं? वक्ष स्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर। छाती, पेट, छाती, नाभि और वक्ष वही ना, उभरे पेट, हुए हैं। बेली हाँ, बेली, हाँ, हाँ सर, पेट बेली उभरा नहीं। हुआ। सुनिए, नाभि मतलब जहाँ पे वो छिद्र होता है ना पेट का, उसको नाभि बोलते हैं सर। चलो ठीक है, वो ले लें, नाभ, हाँ, उसको नाभ कहते हाँ, हैं। वो भी हाँ, उभरी हाँ, हुई है, ठीक है, बाहर को निकले। वैसे तो ठीक है लोगों सर। की नाभ अंदर होती है, तो राम जी की उभरी हुई थी, तो पेट उभरा उनकी हुआ उभरी होगा थी तो सर। हाँ, उनकी ठीक है उभरी सर, हुई। समझ लीजिए आप अपने अच्छा, हिसाब से, ठीक है? हाँ, इससे मैं आगे 18वां पढ़ रहा हूँ सर, ठीक है? उनके, हाँ, इससे आगे पढ़े। हाँ, नरम थे, हाँ, नरम कहाँ से? मैं 18वां पढ़ रहा हूँ अब, 18वां चाहिए तो मैं ठीक, श्लोक पढ़ देता हूँ। श्लोक पढ़ दूं? पढ़ी। नहीं नहीं, आप पढ़िए, 18वां पढ़िए। अच्छा, ठीक है, 18वां पढ़ रहा हूँ। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। कलवों के मध्यम भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग, ये 3 धसे हुए कौन कौन से आवाज हैं? क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर आवाज नहीं आ गला, रही क्लियर है। नहीं आ रही, मैं समझ रहा हूँ पीठ मुझे। तथा दोनों पिंडलियाएं 4 अड़ंग छोटे हैं। हाँ, ये छोटे कौन से हैं? गला, सॉरी, अभी आ रही है सर आवाज? अभी क्लियर आ रही है? हेलो, जी हाँ जी, जी, अभी हाँ आ जी, रही है क्लियर सर? आ रही 4 है। छोटे। छोटा कौन सा? गर्दन, हाँ, मैं बता रहा हूँ। पिंडली? गला, पीठ, दोनों पिंडलियाएं 4 अड़ंग छोटे हैं, 4 अड़ंग। हाँ, ठीक है सर। गला, मैं आपको गर्दन, दिखाता हूँ, पीठ और पिंडलियाएं, मैं आपको पिंडलियाएं। दिखाता एक एक हूँ, मैं आपको एक दिखाता हूँ साइज बताई इसमें। जा रही है, 4 अड़ंग। हाँ, मैं यही तो बात है कि ये बताई जा रही गला, है, लेकिन आप हमें सही नहीं ना बता रहे, जी बताइए आप सर। हमें गलत बता रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लाके दिखाता सर, हूँ, मैं तो पढ़ के जो है ताकि वही आपको पता बता चल रहा हूँ जाए, सर। ठीक है? अभी ट्रांसलेशन में आप पढ़ेंगे मैं तो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी बताई जाएगी मेरे जो भाई, आज के लोग, इंग्लिश इंग्लिश मेरे लैंग्वेज भी भाई, बहुत सरल बात बनी है सर, मैं कौन सा पढ़े समझ रहे बगैर हैं? आप बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी आपके सामने ला देता हूँ। मुझे ये समझाइए, ये क्या है जी आइए यार? सर, आप हमें क्यों झूठ बोल रहे हैं? ऐसे तो ना करें, जी बताइए सर। ऐसे नहीं करते मेरे भाई, झूठ सर, मत बोलिए यार। मैं अपना दुकान नहीं चला रहा सर, मैं यूट्यूब पे दुकान नहीं चला रहा सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे पैसा नहीं कमाना है सर। देखें, यूट्यूब से आपके वो कहते हैं सारे, जो सुपर चैट वगैरह लेते हैं, वो कहते हैं यूट्यूब कुछ देते ही कोई नहीं। हम भी यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं सर, बैठे हुए, यहाँ पर आप आपको बताइए, समझाने के लिए बैठे हुए हैं। सर, आप एक मिनट, बताइए। मैं मैं कोई रेफरेंस चैनल मांगने नहीं लगा खोल हूँ। के बैठा हूँ सर। हाँ जी, सर, जी, ये जी, बोल प्लीज रहे पॉइंट हैं, सर, हमने पॉइंट प्लीज। आपको मना तो नहीं ना किया। मैं पॉइंट पे आपको बात जी, ये, जी, रखिए। हाँ,
जी ये सर, देखिए आपके सामने ला देता हूँ और मुझे पढ़ के आपने बताना है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके लिए आसानी कर, जी सर। निशान नहीं। अली मतलब भाई कर भाई इसकी जरा इसको हिंदी शेयर में की। ट्रांसलेशन है, हिंदी अच्छा ट्रांसलेशन अली रजा जी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ सर आपसे प्लीज? सर एक मिनट, एक ये चीज क्लियर कर ले, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, जुल्फकार भाई चलिए जरा प्लीज चलिए प्लीज चलिए सर। स्क्रीन शेयर कर दीजिए एक बार। जी जी। ये आपके सामने अब प्यारे भाई, ये जो आप फरमा रहे हैं ना, ये जी सर, देखिएगा जी जी अंडर साइज। अंडर साइज का मतलब है छोटे हैं। एट 4 जी प्लेसेस, 4 जी जगह उनकी छोटी हैं जो आप बता रहे थे ना, वो जी कौन सी हैं? नेक, जी मेम्ब्रम जी विरल, मेम्ब्रम जी विरल कहते हैं पीनस को, उनके लिंक को। द बैक, जी आप ठीक बता रहे हैं, बैक भी आपने ठीक बताया, शैंक्स पिंडलियां भी आपने ठीक बताई, नेक भी आपने जी ठीक बताई। ये मेम्ब्रम विरल लफ्ज क्यों नहीं आप बोल रहे बीच में, क्या मसला है? सर, ये जरा चौथा जूम भाग करेंगे, तो थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है सर। एक मैं मिनट। इसको बड़ा कर देता हूँ, वो जितना हाँ बड़ा आप कहें प्लीज, वो मैं कर दूँ, टेंशन ना ले, हाँ कीजिए जरा बड़ा सर। मैं पूरा कर दूँ, हाँ बस बस बस, टेंशन ना ले, इतने में दिख जाएगा। सबर करें यार, टेंशन ना। ये ले, अब ठीक है। अंडर साइज एट 4, 4 जगहों से वो छोटे थे। वो प्लेसेस कौन सी थी? द नेक, मेम्ब्रम विरल। ये जो मेम्ब्रम विरल है ये लिंगम है, ये पीनस है, ये उनका छोटा था। आप हमें 3 भाग तो बता रहे हैं और चौथे में कह रहे हैं 2 पिंडलियां डाल के 4 कर रहे हैं। ये लफ्ज बीच में आप क्यों खा रहे हैं, क्या वजह, क्या मसला है आपको, क्यों झूठ बोल रहे हैं यार? सर अगर एक बात बताइए, मैं जो रेफरेंस कोट कर रहा हूँ, ये आई डोंट थिंक ये गलत हो सकता है, बट यहाँ पे पिंडलियाएं 4 अड़ग छोटी हैं। पिंडलियाएं मतलब 2 चीज होती है, वो पिंडलियाएं लिखी है तो पिंडली लिखी होती अगर सिंगल चीज को बता रहे होते। यहाँ पर भी ठीक है पिंडलियां लिखा हुआ है मेरे भाई, शैंक्स, शैंक्स पिंडलियों को कहते हैं, दोनों पिंडलियों को एक भाग गिना है। और फिर इसी सर, तरह बैक जो आप कह रहे हैं वो ये भी जो है। मेम्ब्रम वाइल है ना सर, ये गलत है सर, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है सर। सर वहां पर ये मेंशन नहीं है ये तो यहाँ मैं पे क्या करूं? वो उन्होंने छुपा लिया शर्म के मारे, इन्होंने लिख दिया है। नहीं, अच्छा आपको यहाँ कैसे अगर पता मैं ऐसा चला? बोलूँ कि यहाँ पे लिख दिया है तो, मैं ऐसा बोलूँ यहाँ पे लिख दिया है तो वहां पे नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है तो। देखें देखें, मैं आपको एक बात समझाता हूँ प्यारे भाई, बड़ी आसान सी बात। देखें, अगर ये ये समझाइए मेम्ब्रेन सर, विरल नहीं था तो यहाँ पर समझाइए इन्होंने क्यों ट्रांसलेट किया? आप ही के ट्रांसलेटर हैं, क्यों किया सर। आप बता दें। नफरत के जमाने में लोग ऐसे कर सकते हैं सर, एडिट कर सकते ये हैं। नफरत के क्या जमाने पता की नहीं आपने है, किया होगा। ये तो लेटेस्ट छपी हुई आपकी गीता प्रेस की सर लेटेस्ट मैं भी लेटेस्ट ही बता रहा हूँ आपको, जो छपी हुई है मैं भी लेटेस्ट ही पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। देखें, इसका मतलब ये हुआ, एक बात साबित होगी ना जीत चुरासिया भाई, इससे एक बात फिर साबित हो गई कि इसका मतलब है कि आपके पंडित आपको धोखा दे रहे हैं। जी नहीं सर, मैं पंडित से पूछ के नहीं बोल रहा हूँ आपको, पंडित कोई से पूछ के पूछने नहीं बोल वाला, रहा सर, कोई बताने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर है आपके ना वहां सर। तो आप उनके पास जाएंगे तो बताएंगे वो आपको। आप बता दें कि आप इन्होंने अगर क्यों किया है। आप अगर इनसे बड़े स्कॉलर हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं, गीता प्रेस वालों सर, से। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ अली रजा जी, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। और सर देखिए आप भी स्कॉलर नहीं है, आप खाली पढ़ रहे हैं। मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट देखिए ये है कि आप जो इंग्लिश पढ़ते हैं, आप एक बार हिंदी क्यों नहीं पढ़ते? सर आप दोनों क्रॉस वेरीफाई कीजिए ना सर, हिंदी में क्रॉस वेरीफाई किया कीजिए ना। हिंदी में भी ये चीजें मेंशन्ड हैं, लिखी हुई है, मैंने बड़ी दफा इनको क्रॉस सर वेरीफाई मैं भी तो पढ़ा, मुझे कोई शर्म नहीं आई पढ़ते हुए, मैंने हर एक चीज पढ़ा है, कोई भी चीज स्किप नहीं किया है, मैंने हर मैं एक तो ये चीज कह पढ़ा रहा है, हूँ। कोई गलत नहीं लिखा है इसमें। अली भाई अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं लिखी हुई इसमें, ये गलत बात नहीं है कुछ गलत टेक्निकल नहीं भाई। लिखा है सर, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर आपको देख रहा हूँ, जो जो चीजें आपकी मुझे दिख रही है, मैं नोटिस कर सकता हूँ, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जुल्फिकार भाई का ऐसा ऐसा है, अली रजा जी का ऐसा ऐसा है, उसमें गलत क्या है सर? ये अच्छा, टेस्टिकल के बारे में, ये लिंगम के बारे में, ये छातियां अंदर से अंदर घुसी हुई हैं, पेट का भाग, ये जो नाव बाहर सर निकली, मुझे आप आप कैसे बता देंगे? सर मुझे चले आप बताएं, बताइए, आप अभी मुझे बताएं आप कि ये कोई बताइए। हाँ निशान। मैं बता रहा हूँ ना चौरासिया भाई, इसको वाइंड अप करते हैं इस तरह करके। देखें, सर, वाइंड सबसे अप मत पहले कीजिए सर, अच्छी बात हो रही है सर, बहुत हेल्दी डिबेट हो रही है सर, क्यों वाइंड अप करना है? मुझे एक अच्छा लग रहा है एक सर मिनट, बात करते हुए। ठीक है, 1 मिनट दे दें। रोहित हाँ भाई 1 मिनट दे दें, अपना सही मुस्लिम भाई जस्ट 1 मिनट दे दें। मैं इस बात को किस तरफ लगा लूं, फिर इंशाल्लाह आपको मैं वेलकम करता हूँ, वाम वेलकम करता हूँ। चौरासिया भाई, मसला ये है, देखें मुझे अब आपने बताना है, देखें बात को किसी तरफ, किसी सिमत, किसी डायरेक्शन में लेके जाना है। आपका जो बैक साइड है वो दोनों लेवल हैं, बराबर हैं कि नहीं? सर आप मेरी बात पे आ गए, अब क्या बोलूं आपको मैं, चलिए ठीक है, बराबर है सर। सर मैं देखें, आपसे पूछूं कि आपके पिताजी की, वो बताना मुश्किल है, आप अपने आप को ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए आपका मैं जितना नोटिस करूंगा, जितना देखूंगा, उतना बता दूंगा सर।
अच्छा ठीक है, आप मुझे ये हाँ बताएं कि आपके टेस्टिकल भी बराबर हैं? मतलब मैं अपने खुद के बताऊं ना, हाँ बराबर है सर। आपके बराबर हाँ है कि बराबर, नहीं? उसको छोड़े, मैं बताता हूँ। तो सर अच्छा, मेरा क्यों आपके पूछ रहे हैं सर? टेस्टिकल भी, मैं बताता हूँ ना क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे मजीद पूछ तो चलिए लेने ठीक, दें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपकी ठीक है। बैक साइड के ये जो दोनों चुतड़ हैं वो भी बराबर हैं, और आपके टेस्टिकल भी बराबर हैं, ऐसे ही है? जी, पिंडली एक मेरे छोटी हिसाब है और से। एक बड़ी है? जी, पिंडली एक छोटी और एक बड़ी है आपकी? नहीं नहीं, बराबर है। बराबर है। हाथ जी, भी आपके बराबर हैं, कलाइयां भी आपकी बराबर हैं। जी, लिंगम बड़ा है कि छोटा है? जी, क्या जी, बड़ा है कि छोटा है? बराबर है सर, अब मेरे हिसाब से बराबर है। लिंगम बराबर कैसे होता है? या वो छोटा होगा या वो बड़ा होगा। वो कौन सा दो होते हैं? आपके दो हैं। आपके हिसाब से बराबर क्या होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? अगर बड़ा होगा तो बड़ा है, छोटा होगा तो छोटा है। तो वही है ना, फिर बराबर कैसे होगा? या छोटा है या बड़ा है, वो बताएं, छोटा है कि बड़ा है? अच्छा, कितना साइज बताऊंगा कि बराबर हो जाएगा? तो मैं वो साइज तो बताता हूँ। यार, बराबर दो चीजें होती हैं। आप पहले ये बताएं, आपके लिंगम में एक है कि दो हैं? सर देखिए, अभी आप लोगों को डाइवर्ट नहीं करते टॉपिक से, आप खुद डाइवर्ट करके मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं क्या मैं पता, डाइवर्ट आप मेरे पास मैं पे आ गए। डाइवर्ट मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा। लिंगम एक है या दो है? लिंग एक होता है। एक होता है, तो एक को बराबर कैसे करोगे? किस चीज से बराबर करो? टांग के सर बराबर है? पिंडलियां बोली गई हैं, पिंडलियां मतलब, अब वहां पे यार जो आप लिंग बोल लिंगम रहे हो, की लिंग वहां बात पे मैं मेंशन पूछ ही रहा हूँ। नहीं है। लिंग वहां पे मेंशन मेंशन ही तो नहीं है। मेंशन तो है, आपका पूछ रहा हूँ। आप अपना बताएं, छोटा है कि बड़ा है? लिंग, हाँ, उससे क्या हो जाएगा सर? अली बताता रजा हूँ ना जी, क्या होगा। मैं बताता हूँ क्या चलिए होगा, मान बताएं लीजिए ना। आपके लिए बहुत बड़ा है, चलिए सर, ठीक है, राम जी का तो छोटा है। आपने चलिए आपका ठीक नहीं, है। राम जी से बड़ा होगा। एक हाँ, मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए। नतीजा नतीजा नतीजा, एक मिनट। जी, अब आपने जी, ये बात जो बताई, मैं माजूर चाहता हूँ कुछ सामईन को अगर ग्रां गुजरा हो, लेकिन देखें नतीजा एक जी, निकालना था। इस वजह से मुझे जी, ये बात इतनी डिटेल में जाके करनी पड़ी। ये कोई जी। निशानी है बताने वाली कि भाई उसका लिंग छोटा है, उसके टेस्टिकल बराबर हैं? ये तो सबके बराबर हैं। तो हनुमान अच्छा जी सर, मजे ले रहे थे वहां पर। रुक, एक आपको मिनट एक मिनट, वहां पर। सब बोलने एक नहीं मिनट देंगे तो एक आपको मैं जवाब कैसे दूंगा सर? चौरासिया भाई, मैंने आपको पूरी बात करने दी, मुझे क्वेश्चन तो पूरा रख लेने दे मेरे भाई। चलिए देखें, ठीक है, बोलिए। ये कोई निशानी तो नहीं है कि चुतड़ बराबर हैं, टेस्टिकल हम्म, बराबर हैं, छातियां बराबर हम्म, हैं, घुटने बराबर हैं, पिंडलियां बराबर हैं। ये तो अमूमन मतलब मैक्सिमम तमाम इंसानों की जो तंदुरुस्त हो ठीक होती है। ये कोई हम्म। निशानी, और सीता जी भी उससे सुनी जा रही है, ये निशानी है किसी बंदे की? अब मैं सर कहूँ, अब मैं बोलूं? वीर चौरासिया जी, एक मिनट रुक जाएं। हम्म, दूसरी बात ये हो सकती है, मुझे याद नहीं रहेगी देखें, सर, आपने तो तो सवाल ये रुक पूछे तो तो मुझे जाए याद ना। नहीं रहेगी। रुक रुक आपको बात करने दूंगा, एक मिनट दे दें। दूसरी बात ये होती है कि एक खातून है जिसके सामने आप ये चीजें रख रहे हैं, उसने कम से कम 85 मर्द देखे हों। किसी का हम्म, टेस्टिकल बड़ा था, किसी का छोटा था, किसी का हम्म, लिंगम छोटा था, किसी का बराबर था। उसके सामने आप हम्म। ये एक निशानी रखें कि इतने मर्दों में से राम जी का ऐसा था, फिर तो वो पहचान लेंगी। अब जिसने देखा ही राम जी को है, जस्ट राम जी को देखा है, उसको आप बताएंगे तो वो कैसे पहचान, वो कैसे फैसला करेगी कि राम जी का छोटा था कि बड़ा था, बराबर थे कि नहीं बराबर थे? वो कैसे फैसला करेंगे? आप ही मुझे समझाइए बात। मैं बोलूं सर? हाँ जी, अब आप बोलूं बोलिए। सर? अच्छा ठीक है। देखिए, आपने दो सवाल मुझसे किया। कि पहला सवाल ये था कि ये कोई बातें होती है बताने के लिए, अंडकोश लिंगम, ठीक है। लिंग की बात तो नहीं है वहां पे, चलिए मैं उसको इसी करके आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सर आपने छोटी छोटी चीजों को क्यों नहीं नोटिस किया? आपने सिर्फ लिंग और अंडकोश पे क्यों आ गए? उन्होंने पैरों की रेखाएं बताई, माथे की रेखाएं बताई, दांतों का बताया, उन्होंने एक एक चीज तो बताया, ड्रैकुला बालों का बना दिया, बताया। उन्होंने तो चलिए ड्रैकुला सर, बना ड्रैकुला दिया। मैं, आपके हिसाब से चार ड्रैकुला दांत ही लंबे सही। हैं, सर चार मेरी बात दांत सुनिए। लंबे हैं, ये नहीं, निशानी मानने ये वाली है। मैंने वापस ये पढ़ा, निशानी ये मैं मैंने मानता हूँ। वापस पढ़ा। चार दांत लंबे, चौरसिया ये भाई, कहीं नहीं लिखा है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने आपको दिखाया अभी। मैं दिखा देता फिर हूँ। मैं और मैं उसको काउंटर ये करूंगा सर, निशानी फिर मैं ये उसको निशान क्रॉस ये वेरीफाई करूंगा। ये निशानी मानने वाली है। देखें, हर बंदे के चार दांत लंबे नहीं होते। राम जी के लंबे थे, ये निशानी अच्छी है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन नंबर एक मिनट, बताइए अब सर। मुझे चौरासिया जी एक मिनट दे दीजिए। सर सवाल का मैं जवाब तो वेलकम पूरा करता देने हूँ। और दीजिए यार, सर, सवाल का जवाब एक तो पूरा मिनट देने दीजिए। दे दीजिए, एक मिनट धीरज रखिए। हमारे साथ हमारे मोहतरम और आप प्यारे दो बोलेंगे फिर भाई मुझे जुड़े हैं। बोलने नहीं देंगे, फिर उसको कैसा करेंगे सर? चौरासिया चलिए भाई, ठीक मुझे, है। आपको तो मैं वेलकम करूं, और मेरे भाई हैं उनमें वेलकम भी ना करूं? एक मिनट दे दें कीजिए यार, क्या कीजिए हो गया? कीजिए। आमिर हक भाई आए प्यारे क्या? भाई, ओहो यार, वो भी आ जाते हैं। एक मिनट रुक तो जाओ चौरासिया भाई, हमारे साथ इस वक्त रोर भाई जुड़े हैं और सही मुस्लिम भाई जुड़े हैं।
दोनों को अहलन व सहलन और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई मैं ये कह रहा था कि बहुत जो जबरदस्त। हिंदी वर्जन है जी जी वो जो सेम का जो हिंदी वर्जन है एक बार स्क्रीन पे ला सकते हैं आप? रोर भाई मैं गुजारिश करूंगा कि हिंदी वाला वर्जन जो है गीता प्रेस जी। वालों का ये सामने लाइए। जी जी मैं लाता हूँ। आप सर्ग नंबर बताएं कौन सा चैप्टर है? सर्ग नंबर 35, सर्ग नंबर 35 और कांड? श्लोक होगा इसका कांड 35। नहीं कांड पूछ रहा हूँ कौन सा? बाल कांड, अयोध्या कांड, कांड सुंदरकांड, सुंदरकांड। सुंदरकांड ओके। और सुंदरकांड में सुंदरकांड 35 सर 35 है और 35 17 से लेके 20 तक हमने पढ़ा 19। और ये बहुत अच्छी बात है अली भाई कि हनुमान जी ने राम जी को कपड़ों के अंदर देख लिया, कपड़े उतरे हुए नहीं उन्होंने देखा। ये अच्छी बात है। सर कपड़े के अंदर ये चीजें कैसे नजर आ जाती हैं जुल्फकार भाई? यार आप भी ना यार क्या करते हैं यार, मजाक कर रहे हैं यार। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना। श्लोक कौन सा है ये? श्लोक 17, 18, 19। 17, 18 17, 18, 19 क्या बात है जी। जी यहीं से सुंदर उनका बच स्थल कलाई और मुट्ठी अंड लेकिन अली भाई मुझे नहीं लगता है कि हनुमान जी ने कपड़ों के बगैर देखा। वो कपड़ों में ही देखा होगा सारा कुछ यार। ऐसा नहीं कपड़ों में जुल्फकार भाई, कपड़ों में कैसे देख सकते हैं? मुझे बताएं। नरमी का अंदाजा, वो कह रहे हैं आगे वाला जो भाग है ना लिंगम का वो नरम है। ओहो ये क्या लिखा है भाई? और माफी चाहूंगा यार मैं ये भाई पढ़े बस, खाली ये पढ़े बस, ये अब भाई स्क्रीन पे ला दें, वही पढ़ेंगे ना। देखिए भाई किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोर भाई, अली भाई और सही मुस्लिम भाई देखिए ये यही पढ़ेंगे क्योंकि जो है जी मुझे शर्म आ रही है पढ़ने में जी। चलो कोई नहीं, आपको शर्म आ रही है कोई बात। लिखा हुआ है वो लिखने में जो लिखा हुआ वो तो जी जीत भाई पढ़िए। मैं पढ़ूंगा जरा। ये ओके तो नीचे वाला पढ़िए। उनके 3 अंड। हाँ यहाँ से हाँ वही हाँ उनके 3 अंग वक्षस्थल कलाई हाँ कलाई सर और मुट्ठी। मैं पढ़ देता हूँ। उनके 3 अंग वो है। हाँ नहीं तो लेट हो जाएगा यार। एक बंदा पढ़ ले यार, एक बंदा पढ़ ले। मैं ही पढ़ देता हूँ रुकिए। उनके 3 अंग बचस्थल कलाई और मुट्ठी स्त्री सदर्ण है। बाहें भुजाएं और मेड ये 3 अंग लंबे हैं। केसों का अग्रभाग अंडकोश और घुटने ये 3 समान बराबर हैं। बचस्थल नाभि के किनारे का भाग और उधर मीन्स यानी कि उधर का मतलब पेट होता है, ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये 3 लाल हैं। और सिसन के अग्रभाग, सिसन बोला जाता है जो पेनिस का जो आगे का भाग होता है ना लिंग का। हाँ ये उसको बोला जाता है। इसको हाईलाइट करें, इसको प्लीज हाईलाइट करें। और इस भाई से पूछें इसका क्या मीनिंग है। ये क्यों तब से मैंने कह रहा था ये है और ये कह रहे थे नहीं है, क्यों छुपा रहे थे ये हमसे? ये पढ़े जरा जीत भाई। वाह वाह जी भाई पढ़े भाई जी बोलिए सर। हाँ पढ़े जरा क्या लिखा वो बोलिए सर। ये पढ़ के सुनाइए ये क्या है और इसका मतलब क्या है? जी शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं, सिर के बाल। इसका शिश्न का मतलब क्या होता है? शिश्न के बल्कि मुझे नहीं पता है सर, मुझे पता करना पड़ेगा। जब मैं कह रहा था लिंगम है तो मानते क्यों नहीं थे फिर? पता नहीं है तो शिश्न सबको पता होता है। तो मैं आपकी बात ही मानते रहूंगा, मुझे क्रॉस वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अरे हमें पता है ना भाई, हम हिंदी जीत भाई कभी है ना पर्यायवाची भी पढ़ लिए होते हैं ना तो आपको पता चल जाता। आपको पता है लेकिन अंदर से आपकी भावनाएं तो नहीं है, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे। नहीं सर, अगर लिखी भी होंगी ना मेरी भावनाएं आज नहीं होंगी सर, आप इसका चिंता ना कीजिए। एक चीज चाहूंगा, लिंग होता है।
लिंग होता है, ये नरम है, मैं यहाँ पर आपको- यही लिखा हुआ है कि उनका छोटा और नरम है। जी जीत भाई, जी और बोलिए अंडकोश, सर। दोनों दोनों आ गए। अब मुझे अंडकोश बताएं भी कि आ गए। हनुमान जी को कैसे पता चला ये छोटा और नरम है? देखिए सर, उनको तो बारीक से बारीक चीजें पता है, उनको तो उनके दांत का भी पता है, तो क्या वो मुंह में झांक के देखे थे कि उनके दांत कैसे हैं? नहीं, ये कैसे देखे थे? दांत तो सामने से दिखाई देते हैं भाई, दांत तो हंसते ऐसे ही वो दिखाई शब्द देते ना बोले, जोर से बोले। देखिए, अगर उन्होंने नोटिस किया है तो जीत उन्होंने भाई, नोटिस जीत भाई, करके ये सारी चीजें जीत बोली भाई, है। जीत भाई हाँ। एक मिनट, किसी इंसान जी। के दांत जब वो हंसता है, बात करता है तो दिखाई दे जाते हैं। आप मुझे बताओ अंडकोश देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो बताओ मुझे आप। अच्छा ठीक है सर, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आप है ना, कोई अंडरवेयर वगैरह ना पहनना है, सिर्फ एक लुंगी पहननी है और स्नान करने जाना है। उसके बाद आके कोई भी आपको देखेगा, सब बता देगा कि आपका क्या है क्या नहीं है। उस टाइम पे सिर्फ एक इसका मतलब है वस्त्र ही धारण किया जाता था। राम जी का लिंग, आप ये कह रहे हैं कि राम जी का लिंग छोटा था, हनुमान जी ने ठीक बताया, ऐसे ही है? भाई लुंगी में छोटा कैसे कहाँ पता लिखा है चलेगा? सर? छोटा कहाँ लिखा है अब सर? मुझे ये बता, नहीं आपने नरम मुझे है, ये बता, मेरा नरम लिखा हुआ मेरा है, एक दो तो जगह पे सवाल, रेफरेंस है। आप लोग पहले पढ़िए जगह ना, पे आप लोग क्या बोल रहे मैं हैं? बता देता ये हूँ, मैं तीन बता चिकने देता हूँ। हैं। हाँ चिकने हैं, अच्छा चलें, यहाँ पर चिकना हाँ और नरम है। हाँ, नरम है, तथा स्वर लंबा चाल चौड़ा नाभि वाला ये भी। तीन गंभीर है। नहीं, इन्होंने कम इससे से कम नीचे ये है। तो मान लिया ना, अब ये मान लिया कि वहां पर लिंग का जिक्र है। अब बात आगे होगी। मैं माना नहीं हूँ, आप कह रहे हैं इसलिए मैं एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका पता करना है पहले। यार एक मिनट भाई, चलिए आप बोल रहे तो आप चलिए आप बोल रहे तो मैं वो मान के एक्सेप्ट करके आगे चल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको इसका जवाब दिया कि आप जीत भाई, एक जीत भाई एक मिनट टेक्निकल बात करते हैं। क्या पर्यायवाची नाम की कोई चीज दुनिया में होती है कि नहीं होती है? होती है ना, होती है ना, तो शिष्य जो है लिंग का पर्यायवाची, बात खत्म होगी। अब आगे ये बताओ। पर्यायवाची जहाँ पढ़े हैं वो पर्यायवाची भी दिखा दीजिए सर। ठीक है, अभी ले आते हैं। मैं दिखाता हूँ जी। दिखा दिए जरा इनको स्क्रीन पे, मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि बड़ा बड़ा अक्षर में दिखे। अच्छा अली भाई, अगर नरम और सख्त की अगर आप बात करेंगे तो हनुमान जी ने तो फिर, मेरा मतलब है, जरूरी नहीं है कि कैसे चेक किया? अपने से भी अपने तरीके से सर, वो अपना चेक करके उन्होंने बता दिया होगा कि इस तरह ही होता होगा सारा। इसमें डिटेल वाली कौन सी बात है? शशनेक। हाँ, ये हिंदी आती है ना पढ़ना? ये क्या लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया है? क्या लिखा हुआ है? सर वो शशनेक नहीं लिखा है, शिश्र लिखा हुआ है। अरे भैया, अरे उसके नाम है भाई, ये गुप्तांगों के नाम है। वो क्या लिखा हुआ है? सर वो शिश्र लिखा हुआ है, अग्रभाग, यहाँ पे शिश्र नहीं लिखा हुआ। तो ये भी सर शिश्र नहीं लिखा हुआ है। शिश्र और शशनेक को आप एक करेंगे आप? और लंबा कर, ससनेक कहाँ लिखा हुआ है? शिश्र नहीं लिखा हुआ है। देखिए वापस देखिए, यहाँ पे शिश्र लिखा हुआ है। इनको हिंदी नहीं आता पढ़ने मेरे ख्याल से। ये सर मुझे बहुत कुछ आता है पढ़ने। नहीं, आपको कुछ नहीं आता, मुझे लग रहा है कि आप अच्छा, अब बना रहे हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा जीत 84। चलिए मैं ये मान के मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक आप ना माने, मेरी बात सुन लें बस ना, ठीक है? हाँ, आपसे ये बात होगी, हमने पब्लिक को दिखाना था, पब्लिक ने देख लिया। मुझे आपने एक बात बतानी, आपने कहा जी धोतियां पहनी हुई हूँ तो नहा के आए तो वो भाग नजर आते हैं, पता लग जाता है छोटा है कि बड़ा है जी। अब मुझे ये बताएं कि जब किसी के सामने रखा जाए, बिलफर्ज सीता जी ने तो कभी किसी के फिर देखा ही नहीं होगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि राम जी का छोटा का बड़ा? या तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा सीता जी देखा करती थी, इसलिए उनको साइजों का पता था, इसलिए उनको पता चल गया कि राम जी के छोटे हैं, और ये सही बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं। सीता जी आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों की लुंगियों में देखती होती थी, इसलिए उन्होंने वहां पर मान लिया कि राम जी का जो लिंगम है वो छोटा है? कैसी बात कर रहे हैं जी चौरासिया जी? ये बताएंगे सीता जी कैसे आप करेंगे कि छोटा है कि बड़ा? इसका मतलब उन्होंने और भी देखे थे। जवाब देने दीजिए अली भाई। एक नॉर्मल इंसान की भी जब पहचान बताई जाती है ना, तो उसके बदन पे ये तिल था, ये था, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है। कोई भी कभी भी किसी की पहचान में लिंग नहीं बताता है, तो इन्होंने क्यों जिक्र किया? सर 100 बातें बताई गई है। अली राजा जी ने सिर्फ 2 चीजों को नोटिस किया है, सिर्फ 2 चीजों को नोटिस किया इन्होंने। 100 बातें बताई गई है, 100 बातें। यार जो वो चुतड़ों की बात की गई है, चुतड़ बराबर है, वो तो सबके बराबर है, आपको आपके भी बराबर है। मुझे खाली ये बोलना है, आप अपने ऑडियंस को सिर्फ यही क्यों बताना चाहते हैं? 100 बातें क्यों नहीं बताना चाहते? सारी बता रहा हूँ यार, सारी ऐसे मुठियां सारी नहीं बता रहे आप, सारी नहीं। आप ये पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहे हैं। छुपाना चाहते हैं आप इसी को? नहीं, मैं नहीं छुपाना चाहता। मैंने अंडकोश को 3 बार पढ़ा है, मैं नहीं छुपाना चाहता। हाँ, आप मेरी बात सुनिए,
अब मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, सर ने अभी मुझसे एक सवाल पूछा कि सीता जी को कैसे पता चला। भाई सर एक मिनट आप मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी इंसान की पहचान बताते हैं आइडियली क्या वहां पर लिंग की पहचान बताना जरूरी है, ये बताइए आप मुझे। आज के डेट में तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं वो सारी चीजें, कोई देख के नोटिस कर ही नहीं सकता। और ये रिलीजियस किताब में लिंग की बातें क्यों आ रही है, क्यों लिंग की पहचान बताई जा रही है? एक रिलीजियस बुक क्यों नहीं आनी चाहिए सर? नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्यों? सीता जी क्यों डिस्कस करेंगी? सीता जी को वो बोल रहा है कि उनका लिंग ऐसा था, सीता जी को थप्पड़ सीता जी ने डिस्कस नहीं किया, सीता जी ने सिर्फ वर्णन पूछा। सुनिए, सीता जी ने ना, मेरी बात सुनिए, अभी आप सुन लीजिए सर, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, मैं बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप कर लेना। अगर कोई सपोज मेरी वाइफ को जाके कोई बताता है कि भाई आपके जो हस्बैंड है उनका ऐसा है, मेरी वाइफ तो खिंचा के मारेगी तमाचा कि वो कोई बात है करने की, ये कोई सेंस बात है? ये तमीजदार बात ही नहीं, ये बदतमीजी हो रखी है इस किताब के अंदर। ठीक है, आपको नहीं मानना आप ना माने, फिर आप भी ऐसी होंगे, आप भी जो अपनी वाइफ की जो है अपनी शर्मगाह की जो है वो बताया कीजिए सबको, मेरी वाइफ की ऐसी है, मेरी वाइफ के ऐसे है, बताया कीजिए ना। आप क्यों नहीं बताते हैं सबको? ये कोई तरीका नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि किसी की पहचान बताने के लिए उसके अंडरवियर में झांका जाए, ये कोई तरीका नहीं है। आप अपना स्टेट ऑफ माइंड क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने स्टेट ऑफ माइंड से क्यों सोच रहे हैं? हमारी किताबों में है सब। सर मेरी बात सुनिए, क्यों बताया गया? आप है ना, आपको 100 चीजें नहीं दिखाई दी, चलिए वो मेरी गलती नहीं, आप इसके ऊपर ही आप बात करना चाहते हैं, चलिए उसको कोई बात नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सुनिए मैं आप कंपैरिजन बताता हूँ, कंपैरिजन सुन लिए आप। जब हमारे आका नबी सलाम की जब पहचान बताई जाती है ना, आप सोच के दंग रह जाएंगे कि क्या पहचान है, क्या पहचान? इस तरीके से सुनिए उस तरीके से इनसे मैं ये चाहता हूँ सही मुस्लिम भाई ये बताएं कि एक बंदा छोटे और बड़े में तमीज कब करता है, तो उसने देखे हुए होंगे तो करेगा ना। मुझे सिर्फ ये बता दें सीता जी को कैसे पता चला कि राम जी के लिंगम छोटा था और टेस्टिकल बड़े थे? क्या उन्होंने और लोगों के भी देखे हुए थे? ये इतनी सी बात है। कंपैरिजन तो तब बनता है ना, वो कंपेयर करके बता रहे हैं। तो सर देखिए, अगर आप वल्गैरिटी पे बात करेंगे तो सर मैं बहुत सारी चीजें मैं भी जानता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, बहुत गंदी चीजें जानता हूँ जो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं वैसा करना नहीं चाहता हूँ, मैं वो सारी चीजें बोलना नहीं चाहता। ऐसी बात जिस तरह की ये बात है, आपको मैं आपको बताऊं, सुनिए, एक रात में 13 बीवी के साथ कोई सेक्स कर सकता है क्या? मुझे बात बताइए। सनातन में से भी आगे की वल्गैरिटी की बातें 13 बीवी के साथ एक रात में कोई सेक्स कर सकता है क्या? मुझे बताइए सर, 13 बीवी के साथ एक रात में कोई सेक्स कर सकता है क्या? किसके साथ? हदीस दिखाओ कि ये दिखाना है तुम्हें, ये वर्ड दिखाना है सेक्स उसको मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैंने अगर ऐसा लांछन लगाना है, अगर ऐसा लांछन लगाना है तो सर मैं भी लगा सकता हूँ। 16,108 स्वाहा जी, 16,108 के साथ सेक्स नहीं हुआ है सर एक साथ में? हर एक से 10 सेक्स के बगैर बच्चे 10-10 हो गए। मैं दिखाऊंगा रेफरेंस सेक्स के बगैर। देखिए, अगर इस तरह से बात ही खाली लांछन लगाना है, खाली वही चीज पे अटके रहना है, तो मैं तो हेल्दी डिबेट कर रहा हूँ। अगर आप गलत बात ही करेंगे तो गलत बात नहीं अपनी पड़ेगी। हुई है जीत भाई, डिबेट आपसे हो गई हुई है, आप तशरीफ लाए, हम आपके आभारी हैं। आप नेक्स्ट में तशरीफ लाए, आप नेक्स्ट में तशरीफ लाए, अब हमें किसी और से भी बात कर लेने दें। आपसे काफी बात हो गई और आपने जबरदस्त तरीके से साइज बता दी है, अपना भी आपने तो साइज बता दिया है, तो मेरा ख्याल है बात कंप्लीट हो चुकी है, आगे बढ़ाना चाहिए प्रोग्राम। जीत भाई एक्चुअली वो ये बताना चाहते हैं, सीता माता जी एक माता जी हैं, हनुमान जी को इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए था, उनको अदब करना चाहिए था। उन्होंने बड़े अदब से बताया है, सुनिए, बड़े अदब से सारी चीजें बताई गई है। जीत भाई मेरी बात सुनिए, हाँ। शेख मुस्लिम ने भी आगे बहुत प्यारी बात की। क्या अगर फॉर एग्जांपल आपकी पत्नी जो है, अगर मैं बताऊं जी जीत साहब जो हैं उनके गोल गोल हैं, उनके ये हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये मैं राइट पर्सन हूं? एक मैं ऊपर से भगवान हूं और ऊपर से आपकी वाइफ के साथ इस तरह की बातें करूंगा? जरा सोचिए तो सही, ये भगवान वाली लैंग्वेज है? सुनिए यार लफड़ों वाली लैंग्वेज है। मुझे पहले ये बताइए कि इस तरह की बातें करना ये
कोई सेंसेबल बंदा या कोई ऐसा रीजनेबल बंदा ऐसी बातें कर सकता है? जिनकी आप पूजा उपासना करते हैं वो लिंग कह रहे हैं जी सीता माता जी को बता रहे हैं जी उनके गोल गोल थे। ऐसा लगता है कि सीता माता जी को पता चल जाएगा जी साहब के गोल गोल है, ये इस तरह की बात नहीं जीत भाई। मैं जवाब दे दूं जुल्फिकार भाई आपको? जुल्फिकार भाई मैं एक बात बड़ी प्यारी सी बात कर दूं यहाँ पर इनको बताने। अरे इतना सारा सवाल का जवाब एक साथ में नहीं दे पाऊंगा, भूल जाऊंगा यार, एक एक करके दे दीजिए प्लीज। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पिताजी कैसे हैं तो आप बताएंगे उनकी ये चीजें कि उनका लिंगम छोटा है कि बड़ा है? बताएंगे? जितनी चीजों को जितनी चीजों को मैं नोटिस करूंगा उतनी चीजें जरूरत के हिसाब से बताऊंगा, जितनी चीजें जरूरत होगी उतने हिसाब से बताई जाएगी। माता जी को बताएंगे इस तरह के? माता जी को बताएंगे? सुनिए, जितनी चीजें नोटिस करूंगा, जितनी चीजें आवश्यकता होगी उतनी चीजों को बतानी। आपने ये चीजें नोटिस की हैं या नहीं की? बताएं, की है नोटिस या नहीं की आपने ये चीजें? नहीं, मैंने जितनी नोटिस की है उतना मैं क्यों नहीं की? जब हनुमान जी यहाँ से पहचान बताते हैं, आपके भगवानों ने आपको तरीका बताया है, तो आप पहले जाके लिंगम चेक करें ना, टेस्टिकल उठा के चेक करें, बराबर है, छोटे हैं, बड़े हैं। अच्छा, ये दिखा दीजिए उन्होंने उठा के चेक किया है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे चेक किया है? चलो कैसे, मैंने आपको जवाब दे दिया उस टाइम पे। बता दें आप। सुनिए, उसका जवाब दिया मैंने। उस टाइम पे तालाब और नदियों में स्नान किया जाता था। सुनिए, तालाब और नदियों में स्नान किया जाता था। चलिए लास्ट रखिए, बहुत से साथी मौजूद हैं, लास्ट रखिए दूसरे लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ऐसा है कि जैसे आप बता रहे हैं वो तालाब से नहा के बाहर निकले होंगे, तो क्या जरूरत पड़ी हनुमान जी को सिर्फ वहीं पर देखने की कि मतलब वो फिक्स करके नजरें गड़ाए हुए बैठे थे वहां पर कि मैं सही मुस्लिम जी आपकी इज्जत करता हूँ, आप पूरा पढ़िए। उन्होंने 100 बातें बताई है, आपको 100 बातें दिखाई नहीं थी। आप अंधे मत बनिए। नहीं, बेवकूफी की नहीं, उनकी एक एक बातें बताई गई है, आपको खाली यही बातें सुननी है। अली भाई ने आपसे बड़ा प्यारा सवाल पूछा कि जो निशानियां वो बता रहे हैं हनुमान जी वहां पर, वो सारी आपके अंदर भी मौजूद है, तो आप भगवान क्यों नहीं है? फिर क्या डिफरेंस है? ऐसा कौन सी नई बात बता दी उन्होंने? सीता जी ने आपको चैलेंज देता हूँ, उस पूरे पैराग्राफ में उस पूरे पैराग्राफ में आप एक नई चीज बताइए जो किसी इंसान की अलग हो। चलिए शुरू हो जाइए। मेरी बात सुनिए, आपका जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। सीता जी ने अपने पति का वर्णन मांगा था, उन्होंने उनके पति का वर्णन किया। सीता जी ने ये नहीं बोला कि मेरे भगवान का वर्णन कीजिए। और दूसरी बात, राम जी और सुनिए पूरे पैराग्राफ में से एक काम की बात बताइए कि ये चीज जो है ये उनकी अलग थी और ये बड़ी। चलिए, राम जी और सीता जी का जन्म ही तो आपके अंदर ना हो, ऐसी होनी चाहिए। सर सुनिए तो। अरे चलेगा क्या? चौरसिया भैया 84 भाई चर्च पी के आ गए हैं, जान ही नहीं छोड़े। रोर भाई, मैं एक लिटरेचर में नबी सलाम की बायोग्राफी पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहां पर। तो सलमान फारसी जो है रज़ियल्लाहु, तो वो उन्होंने यहूदियों से पूछा था कि यहाँ नबी आने वाला है, ये आया था, उसकी क्या पहचान है? उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने 3 निशानी बताई थी, उसमें से एक निशानी ये थी कि उनका जो कंधा है, दाया कंधा, उसके ऊपर आपको नबूवत की सील मिलेगी। और वहां पर डिस्क्रिप्शन ये है कि उसके अंदर अलग अलग तरीके के बाल के रंग के बाल थे नबी इस्लाम के। यहाँ पर छोटा सा एक गोला था, उसके अंदर वो बाल थे। तो जब सलमान फारसी ने वो देखा ना, उसके बाद उनको यकीन हुआ कि यही नबी है। अगर आपको किसी की निशानी बतानी है तो आपको ऐसी चीज बतानी पड़ेगी जो स्टैंड आउट कर जाए, जो किसी में ना हो। अब वो पता नहीं जो उनके हिप्स ऐसे थे, स्थिर थे, कलाइयां स्थिर थी, अबे ये तो सब में होती है, मेरी भी है। अंडकोश भी नापे तोले जा रहे हैं, बराबर के हैं जी।